तोतो जान और गीजू भाई की दिवा स्वप्न। शिक्षकों के लिए ये दो किताबें बाइबल की जैसी कही जाती हैं। इन्हीं दोनों किताबों में से तोतो चान किताब का एक अंश आज हम आपके साथ इस ऑडियो मैसेज में शेयर कर रहे हैं। तोतो चान एक जापानी लड़की की कहानी है जिसको उसके स्कूल से निकाल दिया जाता है क्योंकि वो सामान्य बच्चों से अलग थी। वो एक अनोखी बच्ची थी जिसको उसकी माँ ने समझा और उसको एक ऐसे स्कूल में डाला जहाँ उसकी पढ़ाई लिखाई ठीक प्रकार से हो सके। बाद में उस बच्ची की कहानी पर जो किताब लिखी गई वो हम सभी शिक्षकों के लिए एक बाइबल है। हमारे लिए वो एक ऐसी किताब है जिसमें हम बच्चों की साइकोलॉजी को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। उसी पुस्तक तोतो चान से आज का ये मैसेज हमने लिया है। मैसेज का टाइटल है सब कुछ वापस डालना। तोतो चान ने अपने जीवन में इतनी मेहनत कभी नहीं की थी। क्या दिन था वह जब उसका चहेता बटुआ पखाने में गिर गया था। ना, उसमें पैसे नहीं थे, पर तोतो चान को अपना बटुआ बेहद प्यारा था। लाल, पीले और हरे रेशमी चक्का बना उसका बटुआ सच में बहुत सुंदर था। आयताकार और चपटा, उसके ऊपर तिकोना कढ़ा हुआ एक रुपहला कुत्ता जो बिल्कुल किसी जड़ाऊ पिन सा लगता था। तोतो चान की एक विचित्र आदत थी। जब वह छोटी सी ही थी तभी से वह पखाना जाने पर जरूर उसके छेद में झांकती और इसलिए प्राथमिक शाला में जाने पर वह कई टोपियां खो चुकी थी जिनमें एक पुआल की बनी थी और दूसरी सुंदर लेस से सजी थी। उन दिनों पखानों में आज की तरह फ्लश नहीं हुआ करते थे। बस एक बड़ा सा छेद होता था और नीचे होती थी एक हौदी। अक्सर उसकी टोपियां हौदी में तैरती छूट जाती थीं। माँ उसे हर बार नीचे झांकने से मना करती थी। उस दिन तोतो चान सुबह सुबह स्कूल प्रारंभ होने से पहले पखाना गई। वह माँ की बात भूल गई और कुछ ही देर में नीचे झांकती मिली। हाथ में थमे बटुए पर उसकी पकड़ बस पल भर के लिए ही ढीली हुई होगी कि बटुआ उसके हाथ से सरका और छपाक से हौदी में जा गिरा। नीचे अंधेरे में बटुए को यूं गुम होते देख तोतो चान के मुख से एक चीख निकल गई। तोतो चान न रोना चाहती थी और न अपना बटुआ खोना। अतः वह चौकीदार के छप्पर में दौड़ी। वहां से एक लंबे हत्थे वाली बड़ी कड़छी निकाली जिससे पौधों को खींचा जाता था। हत्था तोतो चान से दुगना बड़ा था, पर वह कहाँ हार मानने वाली थी। उसे घसीटती हुई वह स्कूल के पिछवाड़े पहुंची और हौदी की सफाई करने वाला छेद ढूंढने लगी। उसका अंदाजा था कि शायद वह छेद पखाने की पिछली दीवार से सटा होगा। काफी देर ढूंढने के बाद दीवार से कोई गज भर दूर उसे कंक्रीट के ढकने से ढका एक बड़ा सा छेद दिखा। काफी कठिनाई से ढकना हटाने के बाद ही उसे पता चला कि यही वह छेद है जिसे वह ढूंढ रही थी। अरे, यह हौदी तो कोहेनबुत्सु की ताल जितनी बड़ी है, उसने आश्चर्य से कहा। सबसे पहले उस जगह बटुआ ढूंढना चाहा जहां उसके अनुमान से वह गिरा होगा, पर हौदी गहरी, अंधेरी और काफी बड़ी थी। उसमें 3 पखानों की गंदगी आकर मिलती थी और
डर तो यह था कि नीचे झांकने के चक्कर में वह अंदर ही न गिर जाए। आखिरकार उसने एक फैसला लिया कि वह गंदगी को बाहर निकालकर उसमें से बटुआ ढूंढेगी। कड़छी से निकाली गंदगी को वह हर बार ध्यान से देखती कि कहीं बटुआ तो उसमें नहीं है। जब उसने ढूंढना आरंभ किया तो उसे कतई यह अनुमान न था कि उसे इतना समय लगेगा। कहाँ गया होगा बटुआ? इतने में ही स्कूल की घंटी भी बजी उठी। अब क्या करे वह? उसने सोचा तो जरूर, पर जब इतना आगे बढ़ चुकी थी तो अब खोज बंद करने का भी क्या लाभ होता। वह दुगनी शक्ति से कड़छी कड़छी गंदगी बाहर उलीचने लगी। अचानक हेडमास्टर जी पास से गुजरे। तब तक गंदगी का काफी बड़ा ढेर उसके पास इकट्ठा हो गया था। यहाँ तुम क्या कर रही हो? उन्होंने तोतो चांद से पूछा। मैंने अपना बटुआ गिरा दिया है, तोतो चांद ने गंदगी निकालते हुए ही जवाब दिया, क्योंकि एक पल भी गंवाना नहीं चाहती थी। ओह, तो ये बात है, कहकर हेडमास्टर जी आदत के अनुसार अपने हाथ पीछे को बांधे चल दिए। वे सैर करते समय भी इसी तरह हाथ पीछे कर लेते थे। काफी समय गुजर गया, पर बटुआ था कि मिलता ही न था, और वह बदबूदार गंदगी का ढेर बड़ा और बड़ा बनता जा रहा था। अब हेडमास्टर जी फिर से लौटे। मिल गया तुम्हारा बटुआ? उन्होंने जानना चाहा। ना, तोतो चांद पसीने से लथपथ गंदगी के ढेर के बीचों बीच खड़ी थी। उसके गाल तप कर लाल हो चुके थे। हेडमास्टर जी कुछ पास आए और मित्र के अंदाज में बोले, जब तुम्हारा काम हो जाएगा तब तुम यह सब वापस हौदी में डाल देने वाली हो ना? और इसके बाद जैसे वे पहले चले गए थे, इस बार भी चले गए। हाँ, तोतो चांद का प्रफुल्ल उत्तर, और वह फिर अपने काम में जुट गई। अचानक दिमाग में एक प्रश्न उठा। उसने पास पड़े ढेर पर नजर दौड़ाई। जब मैं बटुआ ढूंढ चुकूंगी तो यह सारा गंदगी तो वापस डाल दूंगी, पर पानी का क्या होगा? तोतो चांद देख रही थी कि अंदर से निकले गंदे पानी को जमीन सोखती जा रही थी। तोतो चांद ने काम बंद कर दिया और विचार करने लगी कि जमीन में घुस चुके पानी को वापस कैसे डालेगी वह, क्योंकि उसने हेडमास्टर से सब कुछ वापस डालने का वादा जो किया था। आखिरकार उसने तय किया कि पानी के बदले वह थोड़ी सी गीली मिट्टी अंदर डाल देगी। उसके पास पड़ा ढेर अब छोटे से कुछ बड़ा पहाड़ बनने लगा था, और हौदी प्रायः खाली हो चुकी थी। लेकिन बटुए का कहीं नामो निशान न दिखा। शायद वह किसी कोने में छिप गया था, या फिर बिल्कुल नीचे ही बैठ गया था। पर तोतो चांद को अब यह संतोष था कि उसने भरसक चेष्टा कर ली है। उसका संतोष जरूर उसके आत्मसम्मान से जागा था, जिसे हेडमास्टर जी से उसे डांट ना पिलाकर और उसमें पूरा विश्वास जताकर मजबूत बनाया था। पर तब इतनी जटिल बातें उसके समझ में कैसे आती? कोई भी दूसरा वयस्क तोतो चांद को उस स्थिति में पाकर, यह क्या कर रही हो तुम, यह कहता, बंद करो, पता है कितना जोखिम है इसमें। एक तीसरा विकल्प यह होता कि वह उसकी मदद करने बैठ जाता। सोचिए, उन्होंने बस इतना कहा, जब तुम्हारा काम हो जाएगा तब तुम यह सब वापस हौदी में डाल देने वाली हो ना। कितने अद्भुत हेडमास्टर हैं। माँ ने तोतो चांद से घटना सुन मन ही मन सोचा था। उस घटना के बाद तोतो चांद ने फिर कभी पखाने के छेद में नीचे नहीं झांका। उसे यह भी लगा कि हेडमास्टर जी पर पूरा पूरा भरोसा किया जा सकता है। वह उन्हें पहले से भी अधिक चाहने लगी। तोतो चांद ने अपना वादा निभाया। जो उसने हौदी से बाहर निकाला था, सब वापस डाल दिया। बाहर निकालना तो मुश्किल काम था, पर वापस डालने का काम जल्दी हो गया। और तब उसने कुछ गीली मिट्टी भी अंदर डाली। पास की जमीन थपथपाकर सपाट की, कंक्रीट का ढकना
छेद पर रखा और बड़ी कड़छी चौकीदार के छपरे में रखाई। उस रात सोते समय तोतो चांद को अपने सुंदर बटुए की याद आई। बटुए के खोने का उसे दुख था, पर दिन में की मेहनत उसे इतना थका चुकी थी कि कुछ ही देर में वह गहरी नींद में सो गई। और इस बीच जहाँ उसने मेहनत की थी, उस जगह की गीली मिट्टी चांदनी में किसी सुंदर चीज की तरह झिलमिला रही थी, और हौदी के किसी कोने में खोया उसका बटुआ शांति से दुबका पड़ा था।